हेलो फ्रेंड्स, पवार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त रीट टेस्ट से लेकर आया हूँ। साइकोलॉजी से लेकर जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि रीट की परीक्षा आगे किसके की 20 जून को नहीं होगी, उनके लिए एक पंक्ति बोलना चाहूँगा। ध्यानपूर्वक देखें, सुनना बड़े ध्यान से। इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है, इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। इंतज़ार करने वाले को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। आइए इस कड़ी में आज शुरू करते हैं रीट सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? प्रश्न क्या है पहला, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जल्दी से, ये किसका कथन है? वुडवर्थ का, ब्रुनर का, स्किनर का, वॉटसन का? तो जल्दी से बताएं। ये स्किनर का कथन है। किसका कथन है? स्किनर का। अब आप कहेंगे वुडवर्थ का क्या है? तो वुडवर्थ ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया पहले, इसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान के अंदर व्यवहार को अपने हुए, ये वुडवर्थ ने कहा था। और वॉटसन ने क्या कहा था? वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। क्या है? वॉटसन ने कहा था ये मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार अपना आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्किनर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर ए पे क्लिक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सारणी का अभिप्राय क्या है? क्या क्वेश्चन है? सारणी का अभिप्राय क्या है? तो अब सारणी का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ सीधा को क्लिक करना है। देखते हैं कि मानवीय आत्मा या मन क्या होता है? मानवीय आत्मा या मन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अभिवर्ती परिवर्तन का कौन सा प्रकार नहीं है? अभिवर्ती परिवर्तन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो देखना है, अनुकूल परिवर्तन है, प्रतिकूल परिवर्तन भी है, अनुपालन भी है। तो पीछे क्या बना? सामाजिक परिवर्तन ये नहीं है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी क्लिक हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं अभिवर्ती के बारे में। अभिवर्ती क्या होती है? अब देखना ध्यान से, क्या देखना है? अभिवर्ती के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखना है। अभिवर्ती निरंतर नहीं होती है। अभिवर्ती जो होती है निरंतर नहीं होती है, ध्यान रखना। वृद्धि में मात्रात्मक मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? वृद्धि को, वृद्धि के अंदर क्या होती है? मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। ओके फ्रेंड्स, ये शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। क्या होता है? शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। क्या होता है? वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। और क्या होता है वृद्धि के अंदर? देखना है कि वृद्धि की गति एक समान नहीं होती। क्या होती? वृद्धि की गति एक समान नहीं होती, एक समान नहीं होती। और क्या है? और देखना है कि शिशु काल के अंदर, शिशु काल में वृद्धि तीव्र होती है। शिशु काल में वृद्धि क्या होती है? तीव्र, और बाद में धीमी। शिशु काल में वृद्धि, प्रश्न ये भी बन जाता है कि शिशु काल में वृद्धि क्या होती है? वृद्धि तीव्र होती है, बाद में धीमी। वृद्धि दर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? सामाजिक व्यवहार में बालक किस योग्यता को अर्जित करता है? सामाजिक व्यवहार में बालक किस योग्यता को अर्जित करता है? फ्रेंड्स जल्दी से आंसर बताइए। क्या सामाजिक सहभागिता को, प्रभुत्वशाली व्यवहार को, सामाजिक प्रतिगमन को, या सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्लिक करना, सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका फ्रेंड्स, जीवन काल में बालक द्वारा अर्जित ज्ञान क्या कहलाता है? जीवन काल के अंदर जो बालक जो अर्जित ज्ञान करता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है, बोध कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है, या संज्ञानात्मक कहलाता है? तो फ्रेंड्स क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताएं। जीवन काल के अंदर जो बालक द्वारा जो अर्जित ज्ञान किया जाता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोध कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? बोध। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन आपके सामने, किशोर के विरोधी व्यवहार का कारण क्या है? किशोर के विरोधी व्यवहार का कारण क्या है? संवेगों में परिवर्तनशीलता, क्रोध, पारिवारिक जीवन कष्ट में होना, शारीरिक परिवर्तन। तो सबको पता है फ्रेंड्स क्या होगा? संवेगों में परिवर्तनशीलता। क्यों? क्योंकि किशोर जो अवस्था होती है वो क्या होती है? विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होती है। क्या होती है? विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होती है। किशोर अवस्था को चरम अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरम अवस्था भी कहा जाता है। याद रखना फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? किशोर अवस्था को चरम अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था की अवधि कितनी होती है? 12 से
18 होती है, ये भी ध्यान रखना है। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष होती है ये। और ओके फ्रेंड्स, और क्या कहता है स्टैनली हॉल ने, क्या कहता कि किशोरावस्था जो एक परेशानी एवं तनाव की अवस्था है, द्वंद्व की अवस्था है। क्या है किशोरावस्था में? क्या कहता एक परेशानी, तनाव और द्वंद्व की अवस्था है किशोरावस्था। किसने कहा था? ये स्टैनली हॉल ने कहा था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 80 या 85 होती है क्या कहलाती है? वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 80 या 85 होती है क्या कहलाते हैं? सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, मंदबुद्धि बालक, उपयुक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी को बताएं 80 से जिनकी 85 बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है? मंदबुद्धि बालक होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिना समय गंवाए देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? प्रतिभाशाली बालक क्या होता है देखना है। पढ़ने में अधिक रुचि रखता है, बिल्कुल रखता है। मूर्ति से रुचि रखता है, ये भी रखता है। अंतर्दृष्टि का अधिक होना, ये भी रखता है। इसका अर्थ क्या हुआ है? आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब देखना है कि प्रतिभाशाली बालक क्या होता है। प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसमें तर्क करने की स्मृति होती है, विश्लेषण रखने की होती है, संगठित करने की, संश्लेषण करने की अपार योग्यता होती है, सूझबूझ वृद्धि की योग्यता होती है, सामाजिक परिपक्वता होती है, नवीन विचार को उपयोग करने की कल्पना शक्ति की तीव्र होती है, नेतृत्व गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पूर्ण, ये भी नेतृत्व गुण होता है। इसके अंदर मौलिकता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मौलिकता का गुण पाया जाता है। इसके अंदर आत्ममूल्यांकन की योग्यता होती है। इसके अंदर किसके अंदर? प्रतिभाशाली बालक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो पहली परिस्थिति ज्ञान कुशलता आदतों अभियुक्तों का दूसरी परिस्थिति में होता है? क्या होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो पहली परिस्थिति ज्ञान कुशलता आदतों अभियोगिता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं? क्या होता है? अधिगम स्थानांतरण, अधिगम अभिप्रेरणा या अभिवृद्धि। तो इस सबको ट्रांसफर किसके अंदर होता है? अधिगम स्थानांतरण होता है। क्या होता है? अधिगम स्थानांतरण होता है। ओके फ्रेंड्स, अब अधिगम स्थानांतरण हो गया। अब इसमें सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान कुशलता का तथा सोचने, अनुभव करने और कार्य करने की जो आदतों को सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थान होता है। एक दूसरे से स्थान जो ट्रांसफर होता है अपना अधिगम का, वो होता है अधिगम स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए, किसके लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ज्ञानेंद्रियों के लिए, जिसमें हाथ, कान, नाक, जिसमें अपनी जो ज्ञानेंद्रिय काम होती है उसके अंदर कौन सी विधि होती है? किंडरगार्टन विधि। आप देखना, बहुत ही जबरदस्त विधि है किंडरगार्टन विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, किंडरगार्टन विधि जो है इसके जनक कौन है? तो फ्रोबेल महोदय। कौन है इसके जनक? याद रखना है, फ्रोबेल महोदय। कौन है? फ्रोबेल महोदय जी थे। ठीक है। अब किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? बच्चों का उद्यान, बच्चों का उद्यान, बच्चों का उद्यान, किंडरगार्टन गार्डन। अब ये ना इसके अंदर ये भी हो गया। अब फ्रोबेल बच्चों को अविकसित पौधा मानते थे। क्या मानते थे? बच्चों को क्या मानते थे? एक अविकसित पौधा मानते थे, जिन्हें स्कूल में अध्यापक रूपी माली द्वारा सींच के बड़ा करते थे और काबिल करते थे। अब किंडरगार्टन जो बच्चों का एक छोटा सा स्कूल होता है जब बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा क्रियात्मक गाने सिखाए जाते हैं, इस प्रकार से। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानसिक स्वास्थ्य। क्या क्वेश्चन आपके सामने? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्लिफोर्ड बियर्डशी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बालकों में भय की भावना दूर करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? यानी बालकों के अंदर जो मन के अंदर भय भरा हुआ, उस भय को दूर करने किस प्रकार से कर सकते हैं? बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेल्फ मोटिवेशन करना। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण किसकी तरह होता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण किसकी तरह होता है? फ्रायड के अनुसार कौन सा क्वेश्चन है? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण किसकी तरह होता है? तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि फ्रायड के अनुसार तीनों को होता है। अब ये देखना, आपको फ्रायड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रायड ने दिया था। प्रश्न हो गया। अब ये कहाँ के थे? तो ये सिगमंड फ्रायड जो थे ये वियना, ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के अंदर वियना के थे। और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। अब आपको जानना है कि मनोविश्लेषण विचारधारा के जन्मदाता थे। किसके थे? मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? ये सिगमंड फ्रायड थे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है, अहम को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या आता है? अहम को क्या कहते हैं?
अहम को क्या कहते हैं? ईद, ईगो, सुपर ईगो या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अहम को ईगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहम को ईगो बोलते हैं। ईगो का सिद्धांत सबसे पहले फ्रेड ने दिया था। क्या याद रखना, ये सिद्धांत किसने दिया था? हम फ्रेड ने दिया था फ्रेंड्स। अगला था ईट को अपनी इच्छा पर छोड़ दिया था। यदि जो ईट होता है, ईट को अपनी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। किस पर? इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, तो इसका परिणाम क्या होता है? दुखदायी होता है। किसका होता है? ईट का दुखदायी होता है। अतः ईगो व्यक्ति को क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान कराता है ईड। ओके फ्रेंड्स, ईगो जो होता है क्या होता है? ईगो ये कराता है ज्ञान कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान कराता है। इन्हें वास्तविकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ईगो को क्या कहा जाता है? अहम को क्या बोलते हैं? वास्तविकता का सिद्धांत कहा जाता है। ईगो व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति और समाज के मध्य समाज का कार्य करता है। ईगो व्यक्ति और समाज के मध्य जो कार्य करता है वो कौन करता है? ईगो करता है फ्रेंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हर्मन रोसा परीक्षण का विकास कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्मन रोसा परीक्षण का विकास कब हुआ था? तो 1921 में होता। कब होता फ्रेंड्स? 1921 में होता। अब आपको ध्यान रखना सीधा हर्मन रोसा का नाम आता ही नहीं, इसने क्या दिया था? श्वेत धब्बा परीक्षण दिया था। क्या दिया था इसने? श्वेत धब्बा परीक्षण के प्रवर्तक माना जाता है हर्मन रोसा। ओके, और ये कहाँ के थे? ये कहाँ के थे? ये कहाँ के थे? तो ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये हर्मन रोसा? ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने 1921 में इसका प्रतिपादन किया था। हर्मन रोसा परीक्षण का विकास कब किया था? 1921 में किया था। और ये परीक्षण क्या होता है? इस परीक्षण के अंदर जो होता है स्याही के धब्बों के 10 कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्याही के धब्बों के 10 कार्ड होते हैं। और एक इस प्रकार से प्रत्येक कार्ड जो होता है एक छात्र को कार्ड दिखाता है, कोई भी एक कार्ड दिखा देता है और उसकी आकृति के बारे में पूछते हैं। ये होता है टेस्ट इसका। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, 16 क्वेश्चन आपके सामने, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? मंद बुद्धि बालकों की विशेषता कौन सी नहीं? आत्मसंकल्पना की प्रचुरता होती है क्या इसमें? नहीं। अल्प शैक्षणिक उपलब्धियां, भाषा एवं वाक्यता की समस्या, स्मृति का अत्यंत कमजोरी, ये तीनों तो है। और विशेषता कौन सी नहीं होती? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर 16 में। अब आपको थोड़ा सा देखिए बताता हूँ कि मंद बुद्धि बालक की विशेषता क्या होती है। अब देखना, मंद बुद्धि बालक की विशेषता जो इसकी विशेषता को ध्यान से देखना है। क्या देखना है? इसकी विशेषता को देखना है। अब विशेषता क्या है? इनके कार्य जो होते हैं निर्देशित नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इनके कार्य निर्देशित नहीं होते हैं। ये कभी भी कार्य शुरू कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। नंबर 1 तो। नंबर 2 क्या होते हैं? इनकी स्मरण शक्ति जो होती है, इनकी क्या होती है? स्मरण शक्ति जो होती है कम विकसित होती है, तर्क शक्ति कम विकसित होती है। अक्सर ऐसे बच्चे क्या होते हैं? अस्वस्थ होते हैं। ऐसे बालकों को बोलते समय और समझने में क्या होती है? कठिनाई होती है। ऐसे बालकों की बौद्धिक क्षमता 70 से कम होती है। ऐसे बच्चे मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी क्या होते हैं? अस्वस्थ होते हैं। ये होती है मंद बुद्धि बालकों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, 17वां क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता कौन सी नहीं होती है? वापस सेम रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। देखिए इसके हो जाएगा आत्मसंकल्पना की प्रचुरता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 17वां, कैटल के अनुसार, किसके अनुसार? कैटल के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की न्यूनतम बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? कैटल के अनुसार पूछ रहा है। किसके अनुसार पूछ रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 110। अगर आप पूछे ट्रमन के अनुसार पूछे तो कितनी हो जाएगी? 140 प्लस हो जाएगी। अगर आपको क्रो एंड क्रो के अनुसार पूछे तो कितनी हो जाएगी? 130 प्लस। ओके फ्रेंड्स, याद रखना है तीनों की। कैटल के अनुसार पूछे तो 110 मानना, 110 प्लस, और 140 प्लस किसकी होती है? टर्मन के अनुसार। अगर टर्मन को पूछे तो 140 प्लस, और क्रो एंड क्रो के अनुसार 130 प्लस होने से प्रतिभाशाली की IQ। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, क्रियात्मक परीक्षण बैटरी के निर्माता कौन थे? क्या आता है? क्रियात्मक परीक्षण बैटरी के निर्माता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा आंसर जाएगा अलेक्जेंडर पर। किस पर जाएगा? अलेक्जेंडर पर। कहाँ पर जाएगा इसका आंसर? अलेक्जेंडर। क्रियात्मक परीक्षण अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षण का निर्माण करता है, अलेक्जेंडर द्वारा किया गया था। अब क्या होता है इसके अंदर? देखना, इसके अंदर समस्या न होती है। इसके अंदर क्या होता है? प्रारंभ में अंत तक कठिनाई होती रहती है। इसमें लकड़ी की ट्रे में एक लकड़ी के कुछ रंगीन टुकड़े होते हैं जिसको डिजाइन बनाना पड़ती है। क्या होती है? डिजाइन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका सामने आता है 1900 बालक में। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? बालक में जोखिम उठाने की तीव्र इच्छा किसका परिणाम होती है? तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंदर। किस में आता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंदर। अब देखना कि ये सिद्धांत किसने देता? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, डेविड डीसी था। कौन था? डेविड डीसी। आपको नाम याद रखना चाहिए, डेविड डीसी मॉकिलैंड ने। किसने था? डेविड डीसी मॉकिलैंड ने दिया था इस सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति अभिप्रेरणा प्रदान करती है। क्या करती है? अभिप्रेरणा प्रदान करती है। अब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उच्च आकांक्षा प्राप्त करने की इच्छा होती है, जिसके कारण वह अधिक सफलता हेतु अभिप्रेरित होता है। इस अभिप्रेरणा में उपलब्धि योगदान देता है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 21वां क्वेश्चन आता है, सृजनात्मकता के विकास में वातावरण संबंधी कारणों का महत्वपूर्ण स्थान किसका है। अगला फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कथन किसका है। सृजनात्मकता के विकास में वातावरण संबंधी कारणों का महत्वपूर्ण स्थान है, ये कथन किसका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये किसका कथन है, लेहमैन का कथन। किसका कथन है, लेहमैन का। किसका कथन है बट फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेहमैन, एग्जाम आने लायक है। अब आप देखना है अभिवर्ती क्या पूछा है। अब आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए ये कि अभिवर्ती की विशेषता क्या होती है। क्या होती है, अभिवर्ती की विशेषता के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो अभिवर्ती जो होती है किसी भी विषय वस्तु अथवा संस्था अथवा मान्यता के प्रति व्यक्ति की अभिवर्ती को प्रकट करती है। क्या करती है, व्यक्ति की अभिवर्ती को प्रकट करती है। अभिवर्ती जो होती है जन्मजात नहीं होती है, वातावरण की सहायता से अर्जित की जाती है फ्रेंड्स। अभिवर्ती अपेक्षाकृत परिवर्तनशील अवस्था होती है। अभिवर्ती नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। अभिवर्ती जो होती है असीमित होती है फ्रेंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अभिवर्ती की मौलिक विशेषता बताइए। मैंने विशेषता बताई आपको, अब आपको पूछना है अभिवर्ती की मौलिक विशेषताएं है तो कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। घटकों की विशेषता होती है, अभिवर्ती पूर्ण अनुरूपता होती है, संगति की विशेषता होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर देगा उपयुक्त सभी। अगला फ्रेंड्स देखिए, अभिवर्ती निर्माण के कारण है। जो फ्रेंड लाइव है प्लीज़ चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए अभिवर्ती निर्माण के कारण है, क्या हो जाएगा, अभिवर्ती निर्माण के कारण मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, प्रकृति उपयुक्त सभी। अब ओके फ्रेंड्स, क्या हो गया, उपयुक्त सभी। क्या हो गया, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, अगला क्या है आपका 22% हो गया आपके उपयुक्त सभी। अब अभिवर्ती में बता दिया आपको क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे बता दिए। अभिवर्ती जो शब्द होते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके सामने। अभिवर्ती शब्द जो है ये एबुटस से बना है। किससे बना है, एबुटस से बना है। किससे बना है, ये एबुटस शब्द से बना है। एबुटस शब्द से उत्पत्ति हुई है। एबुटस शब्द जो है ये शब्द है जो लैटिन शब्द से बना है। किसका है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, योग्यता या सुविधा। अभिवर्ती का आशय किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल अनुभव की दो अभिवर्ती होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 23वां क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही शानदार है, दिख रहा है क्लियर। भारत में क्वेश्चन क्या है, भारत में रुचि मापन का इतिहास कब से प्रारंभ होता है। रुचि मापन का कब से प्रारंभ होता, तो आपको बिल्कुल इजी है। तो क्या हो जाएगा, 1956 में होता है, स्टार्ट जाता है। रुचि क्या होती है, रुचि एक अभिप्रेरक शक्ति होती है। क्या होती है, अभिप्रेरक शक्ति होती है। ध्यान को आकर्षित कर किसी कार्य को संपादन में सहयोग प्रदान करती है। हम किसी वस्तु पर इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि हमारी रुचि क्या होती है, रुचि के अनुसार कार्य करना, संतुष्टि प्रदान करना होता है। रुचि जो होती है जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की होती है, याद रखना फ्रेंड्स, होता है, बिल्कुल इजी है। अगला देखिए, आदतों की विशेषता क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, आदतों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आदतों की विशेषता है। आदत क्या होती है, अर्जित होती है, इसमें एकरूपता पाई जाती है, ये उपयोगी होती है। तो सीधा आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आदतें क्या होती है, देखना, आदतें की अर्जित होती है, बिल्कुल होती है, जन्मजात अथवा वंशानुगत नहीं होती है। आदतें जो होती है जन्मजात या वंशानुगत नहीं होती, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आदतें एक ही प्रकार से संपादित की जाती हैं। आदतों में तत्परता पाई जाती है। आदतों से कार्य में सुविधा एवं सुगमता आती है। आदतों से कार्य में सटीकता होती है। आदतों से थकावट का अनुभव नहीं होता है। आदत का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है। आदतें उपयोगी भी होती हैं और अनुपयोगी भी होती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने 25वां, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है। क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक एक संबंधित सामाजिक इकाई के अनुसंधान का स्थान है। संबंधित सदस्यों का अनुसंधान, तात्कालिक समस्या के समाधान से संबंधित, उपयुक्त सभी। तो 25वां में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्रियात्मक अनुसंधान यानी संपूर्ण परिस्थितियों पर ध्यान एकत्रित करता है, इसकी विशेषता है। इसके द्वारा विभिन्न तरह की जानकारी की जाएगी और सूचनाओं के साधनों का निर्माण किया जाता है। इसमें विद्यालय को शिक्षक, प्रशासक, निरीक्षण को एक दूसरे के सहयोग में कार्य करते हैं। इसके द्वारा विद्यालयों के उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाता है, नई उपलब्धियों का निर्माण किया जाता है। क्रिया अनुसंधान विद्यालय की वास्तविक परिस्थिति में तथा सामाजिक परिस्थिति में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आधार पत्र का नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नील पत्र। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन है। मूल्यांकन की मात्रात्मक और गुणात्मक है, बिल्कुल दोनों है, तो सी और ए भी। अगला क्वेश्चन है सीखने के आकलन का आधार है। क्या हो जाएगा आंसर आपका, व्यवहारिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन को सफल और प्रभावी बनाने हेतु निर्माण क्या करना चाहिए। तो इकाई पाठ योजना, वार्षिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना, उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्या करता है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, प्रेरणा और मनोविज्ञान का प्रभाव का अध्ययन।
ओके फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, अच्छा, लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।